हाइट है ना, ठीक। तो एक सवाल तो कल दिए थे ना कि दो सर्कल है जो इंटरनली टच कर रहा है, ठीक है। तो आप यूं सोचो कि एक सर्कल है हमारा, इसको टच कर रहा है तो हम ऐसा बना दिए सर्कल, ठीक। अच्छा, ये उसमें कहा है जब दो सर्कल है अलग अलग तो दोनों का सेंटर भी होगा अलग अलग। क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों सर्कल का जो एरिया है कितना, उसका सम 116 पाई, है ना। तो इस सर्कल को मान लो कि ये हमारा, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि A1 प्लस A2 बराबर 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना है। और एक खास बात कह दिया है कि जो जो हमारा सर्कल है उसके सेंटर का बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस दिया है बीच का, दिया है जोड़ बीच का। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या तुम्हारा है, 6 सेंटीमीटर। तो ये मान लो O है, ये मान लो O डैश। अब मान लेते हैं कि छोटा सर्कल का रेडियस यदि हमारा R है, छोटा वाले का, तो तुमसे पूछेंगे इनर सर्कल का रेडियस तुम्हारा R है, तो तुमसे पूछेंगे जो हमारा आउटर रेडियस है, जो बड़ा सर्कल है, उसका रेडियस क्या हो जाएगा। तो बड़ा आसान है सर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि यहाँ पर टच कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, इससे जाएंगे 6 कदम पहले तो मिल जाएगा, नया सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ये हमारा जो नया सर्कल है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, R प्लस 6 सेंटीमीटर। और ये हमको निकालना बहुत आवश्यक था, क्योंकि जब एरिया निकालना है तो हमको तो पता होना चाहिए ना उसके रेडियस, तभी तो कर पाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको समझ में आ गया रेडियस दो सर्कल का। अब यहाँ जाओ, यहाँ बैठा दो, ये हो जाएगा, मान लो A1 है बड़ा सर्कल, तो इसका रेडियस मान लेते हैं R स्क्वायर, अंदर वाले को मान लेते हैं छोटा R स्क्वायर बराबर 116 पाई। आपको पता है कि पाई पाई काट देंगे हम। अब कैपिटल R क्या तुम्हारा हो जाएगा, R प्लस 6। ये हमको समझ में आना चाहिए, कैपिटल R हमारा क्या है, यही कैपिटल R है। तो R प्लस 6 का स्क्वायर और R स्क्वायर बराबर 116। पाई कहाँ गया, ले लो पाई कॉमन, ना समझ में आएगा तब। और यहाँ से पाई काट दिए, ठीक है। तो इसी चीज को हमने वहां मन में ही कर लिया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कोई बच्चा यहाँ फंस जाता है ना। तो ये सर हमारा क्या हो गया, R स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 दूना 12R, R स्क्वायर बराबर 116। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 2R स्क्वायर प्लस 12R प्लस 36 माइनस 116 बराबर 0। आप देखोगे और यहाँ माफ कीजिएगा, क्या है हमारा R है ना, 12R, यहाँ जरा घटा दो बाबू, घटाओ कितना आएगा, माइनस से बनाएगा, 0 हो जाएगा, 8 3 11, 80 हो जाएगा रे। तो चलिए हमारा हो जाएगा 80 बराबर 0। अब देखो तुमको यहाँ देखना चाहिए 2 कॉमन है ना, तो 2 ले लिए कॉमन, क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस 6R माइनस 40 बराबर 0, ठीक है। 2 भेज दो उधर, तो क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस 6R माइनस 40 बराबर 0। अब देखो ये सवाल था हमारा मेंसुरेशन का, अब कहाँ पहुंच गए हम लोग, कोऑर्डिनेशन पहुंच गए। तो यही है हमारा सवाल में ट्विस्ट। अब यहाँ देखो 8 10 तक 40 घटाएंगे आ जाएगा 6, तो यहाँ लिख देंगे हम R स्क्वायर प्लस 10R माइनस 4R माइनस 40 बराबर 0। ले लेंगे R कॉमन, तो R प्लस 10 ले लेंगे माइनस 4, फिर से R प्लस 10 बराबर 0, तो R माइनस 4 और R प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से आपको पता ही है क्या होगा, अब बोलो क्या मिलेगा, R बराबर 4 सेंटीमीटर और एक आ जाएगा R बराबर 10 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा माइनस में। तो चूंकि ये रेडियस माइनस में होता है तो ये हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब ये इम्पॉसिबल है तो मेरा आंसर क्या होगा, R बराबर 4। हमसे पूछा गया था क्या कि आप रेडियस बताओ दोनों का, तो इनर रेडियस जो है R वो हो गया 4 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 मतलब 10 सेंटीमीटर।
ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना आपको आया है, सबको आया है। लिख लो इसको, बैठा दे, पॉज कर दो इसको। तुम लिखा है बाबू? देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहा है कि अब वही सवाल हल्का सा ट्विस्ट वाला है। अब यहाँ देखो, ट्विस्ट वाला सवाल है कि हमारे पास दो सर्कल हैं और दोनों टच करते हैं, बट कैसे? एक्सटर्नल टच करते हैं, बाहर टच करते हैं। तुमको याद है कि जब दो सर्कल टच करता है एक्सटर्नली तो कितने बनते हैं कॉमन टेंजेंट? 3 बनता है, एक इधर एक इधर और एक इधर। देख लिया, आयान कुमार कभी कभी बनाता है बढ़िया। यहाँ 3 तुम्हारा टेंजेंट है, ठीक है। बताओ ये चश्मा किसका तो देख लग रहा है? जियांग वाला नहीं आता है, सुजुकी नोबिता वाला चश्मा है कि नहीं? चश्मा लग रहा है अभी हमको। खैर, इसका हमको नहीं पता है रेडियस, तो इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। क्वेश्चन में कहा है ना कि दोनों का एरिया, इसका मान लो एरिया A1, इसका मान लो A2। तो क्वेश्चन में कहा है कि A1 प्लस A2, बोलो क्या तुम्हारा है? इसका 130 था, 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर बराबर 130 पाई। क्वेश्चन में एक बात हमको बोला है कि दोनों जो रेडियस है उसका सम कितना है? 14 था, 14। तो R1 प्लस R2 हमारा 14। डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस नहीं होगा, सम होगा। डिफरेंस वहां दिया हुआ पिछले वाले में। तो ये हमारा क्या है, और क्या नाम है इसका, दोनों का रेडियस का सम है। अल्टीमेट सम ही देगा ता ना हम बना पाएंगे, डिफरेंस क्या है। तो देखो, तुमको R1 प्लस R2 का वैल्यू पता है, तुमसे पूछे तुम बता बुआ R2 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 14 माइनस R1, है ना। R1 R2 बड़ा सा ऑड लग रहा है, एक छोटा R मान लो, एक बड़ा R मान लो, ठीक है। और यहाँ से भी हम कैपिटल R का निकाले वैल्यू, तो मेरा क्या हो जाएगा? 14 माइनस R। अब यहाँ हो जाएगा पाई R और ये हो जाएगा कैपिटल R। अब देखो, तुमको पता है पाई R तो पाई R है, बट ये जो रेडियस का है हमारा 14 माइनस R का स्क्वायर, 40 माइनस R। कैसे लिख दिया है इसे हम? देखो, यहाँ पर दो को वेरिएबल था, R1 स्मॉल और कैपिटल R, तो दो वेरिएबल को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे एक इक्वेशन में। तो हमने क्या किया, इक्वेशन को लिया है वन वेरिएबल में, या तो सब जगह स्मॉल R रहे या कैपिटल R रहे। अब देखो, पाई से पाई हम काट लेते हैं, ऐसे वैसे काटता नहीं है, कॉमनली काटते हैं, समझने के लिए हमने काट लिया। अब यहाँ बताओ क्या बचेगा? R स्क्वायर प्लस 14 माइनस R का स्क्वायर बराबर 130, ठीक है। अब इसके आगे हम नहीं बनाएंगे, खुद से बना लो। ये तुम्हारा हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर, R तो वहां से आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलो खुद से करो इसको तुम। वैसे कितना आपको इसका आंसर आया है? 11 और 3। चलो वैसे हो जाएगा, ठीक है, ठीक। एक तुमको आएगा एडीज का वैल्यू 11 और तुम्हें कितना आएगा? 3। 11 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इसके जो बाद का सवाल दिया है वो क्या दिया है, कहा है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसका तो दिया था, एरिया दिया था। ओहो, 81 इसका दिया है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एक पहले वायर था, इस वायर से हमने स्क्वायर बनाया और इस स्क्वायर को तोड़ करके हमने क्या बना दिया, एक बनाया है सेमी सर्कल। तो ध्यान रखिए, जब हमको बनाना है सेमी सर्कल तो ये जुड़वे ना करेंगे, ये थोड़े छोड़ देंगे, है ना। मान लो तार ऐसे ही घेर देंगे तो मेरा आर्क दिख रहा है, पूरा मिलाएंगे तो ना मेरा सर्कल बनेगा। अब यहाँ से तुमको क्या कॉन्सेप्ट सीख के बढ़ना है आगे, कि जब हम 2 डायमेंशन फिगर में दो तरह का तो मिलेगा कन्वर्जन। कभी कहेगा कि हम एक क्यूब को बना दिए स्फीयर, कोन को बना दिए पिघला करके बेलन सिलेंडर बना दिए, तो वहां पर हमारा होता है वॉल्यूम से। लेकिन जब हमारा फिगर हो 2 डायमेंशनल, मतलब मेरे पास ट्रायंगल हो, वहां से बना दिए स्क्वायर, स्क्वायर से बना दिए सर्कल, सर्कल से बना दिए सेमी सर्कल, इनमें कभी एरिया बराबर नहीं होगा, इनमें क्या बराबर होगा? पेरीमीटर, ठीक है।
तो यहाँ क्या है, इन दोनों फिगर में हमको बराबर क्या होगा, पेरीमीटर। तो आप यहाँ एक लाइन लिख दोगे कि सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सरकमफेरेंस लिख लेते हैं यहाँ पर हम, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। यह एक नया बात था, हमने सवाल ऐसा पहले नहीं बताया आपको, मैंने बताया पहले। तो आज ये जान गए आप। इसमें बहुत तरह का सवाल आता है, इसी में कहेगा कि तुम्हारा एक स्क्वायर है, वहां से बना दिया सर्कल। अब बताओ, अब तुमको निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो आप क्या जानते हो कि सर 4 into a, यही ना होता है इसका पेरीमीटर। तो तुमको याद है r गुने 36/7, सही था? नहीं तुमको याद है तो हमको याद है r into पाई प्लस 2, यही ना होता है। तो पाई हो गया 22/7 गुने जोड़ देंगे 14 जोड़ देंगे 36 नहीं चलाएगा ना, तो ये लिख लेते हैं हम। अब ऐसा है कि हमको a पता है, नहीं पता है, पता क्या दे, हमको दिया है एरिया दिया है। तो आराम से जब आपको पता है कि a स्क्वायर का वैल्यू 81 है, तो कितना होगा a का वैल्यू 9 सेंटीमीटर। तो हमको चल गया पता क्या, a तुम्हारा कितना है 9, r नहीं पता है, और करेंगे सॉल्व 36/7, 9 सब कट जाएगा ना। बोलो तुम्हें क्या मिलेगा, r बराबर 7 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, इसका एरिया ना। तो तुमको याद रखना है 7 है, सर्कल होता तो 154 होता, ये क्या है सेमी सर्कल, उसका आधा 77 हो जाएगा। और नहीं तो निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाय 2। पता है जब रेडियस रहेगा 7, ये होता है 154 भागा 2, 77। ठीक है, लिख लो इसको। बोला है कि एक ट्रायंगल है और तुम्हारा क्या है, इक्विलैटरल है ना। इसके अंदर तुम्हारा क्या बना है, एक सर्कल बना है, हम कर दिया। तो और अंदर वाले का तुमको क्या पता है, एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको तो मिल गया पहला चीज, रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ज्यादा करना इतना होता ही, तो निकाल लीजिए, बैठ कर निकालना पड़ेगा आपको। अब यहाँ देखो कि हमको पता है कि ये रेडियस हो गया, और आपका जो आर कितना वैल्यू है 7। ट्रायंगल बोला है मेरा क्या है, इक्विलैटरल है ना, 60 डिग्री हो जाएगा ना। हाँ, ऐसा करो, इससे इसको मिला दो, ये इसको बांटेगा आधा आधा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये O है, ये मान लेते हैं, ये B है, ये मान लेते हैं D है, यहाँ C, यहाँ A। अब तुम ऐसा काम करो, ये जो है ना हमारा आधा आधा बांट देगा ना। तो तुम क्या करो, यहाँ ले लो, तो ऐसा को संबंध बताओ कि इस एंगल का, इस साइड का और इसका इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ ले लेंगे हम tan 30 डिग्री, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 7/x। tan 30 क्या होता है, क्या हो जाएगा तुम्हारा 7/x। तो x कितना हो जाएगा 7√3। जब x निकाल लिए हैं तो तुझे पूछे कितना होगा BC हमारा, तो 2 गुने 7√3 14√3 हम निकाल लिए एक साइड, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलैटरल है। तो पूछेगा हमसे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो 3 गुने 14√3 हो गया। पॉज करो इसको, ठीक है, उसी के कहने सीखे सबके लिए थोड़ी सी आता है, खुद ही बात कराता है। देखो यार, अब यहाँ क्या है तुम्हारे पास कि एक नए तरह का टैग, मतलब तुम्हारा जो है क्वेश्चन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ हमें करना है क्या, कंपैरिजन करना है। क्या कहेगा, कहेगा कि हमारे पास 2 सर्कल है, ठीक है,
इसका रेडियस मान लेते हैं कुछ भी है r है। अब कहेगा ना कि इसका रेडियस को हम डबल कर दिए, ठीक, तो बताओ उसका नया एरिया कितना गुना हो जाएगा, या उसका तुमसे रेशियो पूछ लेगा। तो कुछ सवाल इसको तो कुछ बना भी सकते हैं, और आप चाहेंगे तो इस सवाल को भर्बली बना सकते हैं। भर्बली सवाल को पढ़ना है, आंसर भी देना है। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों को ध्यान देना चाहिए इसके फॉर्मूला पर कि a बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कभी करता है चेंज, मतलब एरिया हो गया किसके प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। अब इसका मतलब है कि रेडियस बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने का उसका रेशियो क्या होगा, स्क्वायर गुना। जैसे अब इसका हम रेडियस कर दे के गुना, के टाइम्स बढ़ा दे, तो उसका एरिया जो होगा ना वो के स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, गुना हो जाएगा। एग्जाम्पल, मैंने कहा कि एक सर्कल का रेडियस हमने 2 गुना किया, तो उसका बताओ एरिया क्या गुना बढ़ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना बढ़ जाएगा। किसी का सर्कल का रेडियस हमने आधा 1/2 कर दिया पहले से, तो अब उसका एरिया कितना गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। किसी का रेडियस हमने कर दिया 5 गुना, तो एरिया 25 गुना हो जाएगा। लेकिन सरकमफेरेंस, तो उसके लिए हम ध्यान देंगे फॉर्मूला पर, ये होता है 2 पाई आर। ये 2 मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमारा प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, रेडियस के। मतलब रेडियस 2 गुना, सरकमफेरेंस भी 2 गुना, रेडियस आधा, सरकमफेरेंस भी आधा। इसको हम ऐसे कह देंगे कि रेडियस यदि हमारा के गुना कर दिया जाए तो सरकमफेरेंस में क्या हो जाएगा, के गुना ही होगा। ये में कोई तरह का बीजी परिवर्तन नहीं होगा। अब तुमसे इसी में पूछ लेगा रेशियो, तो रेशियो और आसान हो जाएगा। अब जैसे मान लो तुम्हारा जो पहले एरिया है वो हमेशा तुम उसको 1 मानो, जो है ना पहले वाला एरिया, तो हर जगह क्या उसको मानो 1 मानो। तो मान लो पहले वाला जो एरिया उसका 1 एरिया है 1 सर्कल का, हमने क्या किया उसका रेडियस 2 गुना कर दिया, तो कितना उसका एरिया हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4, यही हो गया रेशियो 1:4, 1:4। कहेगा नया का बताओ रेशियो पुराना से, मतलब नया ऊपर पुराना नीचे, तो 4:1। और परीक्षा में बड़ा तो फंसा लेगा, ऑप्शन रहेगा 1:4 भी और रहेगा 4:1, और भारी समस्या दोनों आ रहा है। तो ध्यान रखना है कि जो लिखा रहेगा ना पहले, जैसे लिखा रहे न्यू टू ओल्ड, है ना, तो जो लिखा रहेगा पहले उसका एरिया आएगा पहले, ठीक है। ये एक खास बात हो गया, समझ जाएंगे से आप। बट इसमें एक ट्विस्ट क्या होता है तुम्हारे सामने, अब ये के गुना ना कह के तुमको एक अलग सा बात कह दिया, एक सर्कल है, इसका रेडियस हमने बढ़ाया है मान लो 10%, तो क्या बढ़ा दिया 10%, तो बताओ उसका एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो इसको बड़ा तरीका बनाने का जरा सा लंबा है, तो हम बताएंगे अस्थिर से। अभी जो है इसको बनाने का एक 100 तरीका, जम तरीका 100 तरीका, बिना एक बोर्ड बनाए 1 सेकंड में बनाया गया है। करना क्या है, यदि जितना बढ़ाएगा ना, और ये कहीं भी काम करेगा, सर्कल में तुमको किसी भी पेड़ का निकालना हो, एरिया सर्कल का निकालना हो, क्या कहते हैं उसको स्फीयर का निकालना हो, आपको क्यूब का निकालना हो, जो हमारा है ना हेमिस्फीयर उसका निकालना हो, सब में काम करेगा। अरे चट्टा मारेगा बस की, तुम्हारा हो गया ना ये। अब क्या करेंगे, तुमसे पूछेंगे बताओ एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या तुम्हें करना है कि जो बढ़ाए हैं सो लिखिए 2 बार, ठीक है, और जो लिखे हैं ना उसी का स्क्वायर कीजिए और इसको 100 से भाग कर दीजिए। क्या हो जाएगा 20 + 100/100, कितना हो जाएगा 21%, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब कहेगा तुम्हारे पास एक स्फीयर है, इसका रेडियस कुछ भी था पहले, हमने उसके रेडियस को बढ़ा दिया है 20%, ठीक है। तो पूछेंगे तुम इसका सरफेस एरिया बताओ कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो याद रखना है के प्लस के स्क्वायर बाय 100, तो क्या हो जाएगा 20 + 20
प्लस 20 का स्क्वायर बटा 100 44% क्या हो जाएगा? उसका बढ़ गया, एरिया बढ़ गया। और तुमसे पूछेंगे कि यदि ये तुम्हारा अभी स्फीयर है, तुम्हारा क्या अभी स्फीयर, कहेंगे एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है और इसके रेडियस को हम बढ़ा दिए हैं 10%, मान लेते हैं अब बढ़ा देते हैं 25%, लेट से 25%, तो बताओ इसका सरकमफेरेंस और इसका एरिया क्या परसेंट बढ़ जाएगा? एरिया हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 25 का स्क्वायर बटा 100, 56.25 नहीं हो जाएगा? 25 हो या 50, अब 25 का स्क्वायर 625/100 तो है 6.25, तो मतलब में कितना हो जाएगा? 56.25%। लेकिन सरकमफेरेंस, देखो सरकमफेरेंस जो है ना वो रेडियस के प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर का तो है नहीं। रेडियस बढ़ाएंगे 10% तो यह बढ़ेगा 10%, ये बढ़ाया 25% तो यह बढ़ेगा 25%। इसमें कोई माथा नहीं लगाना है, लेकिन एरिया में लगाना है। यही बात पर कहेगा एक क्यूब है जिसका साइड को हमने बढ़ा दिया है 15%, बताइए उसका एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा? टीएस से कितना बढ़ जाएगा? तो 15 प्लस 15 प्लस 15 का स्क्वायर बटा 100, ठीक है। बट पूछेगा इसी प्रकार तुमसे कुछ और पूछ ले, इसका सी एस जो है एल एस ए 4a स्क्वायर, वो कितना बढ़ जाएगा? एक हमारा हेमी स्फीयर है, उसका बढ़ा दिए रेडियस, घटा देंगे तो फिर सब घट भी जाएगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही शानदार फार्मूला है, तुमको एरिया निकालने में कितना परसेंट चेंज हुआ है इसको निकालना थोड़ा काम देगा। अब थोड़ा हम बताएंगे कि इसका वास्तविक ये रूप से कैसे काम करता है। जो हम निकाल दिएगा तो निकाल दिएगा परसेंट, ठीक है, तो भूल जाओगे तुम। इसका जो है ना मेन तरीका तो समझाते हैं, पहले इसको लिख लो, तो रहेगा ना याद। मैंने नहीं कहा अभी जहां जहां है ना स्क्वायर एरिया वाला काम, कैसा भी एरिया हो, बस ध्यान रहे दोनों बराबर रहना चाहिए। जैसे अब रेक्टेंगल, वहां एल इंटू अलग अलग हो गया ना, तो वहां देगा तो फंस जाओगे, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं हम कि इफ साइड रेडियस इंक्रीज बाय k%, then पॉज कर दिया है।